हमारे प्लेनेट अर्थ पर बहुत सारे महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ और इन्हीं साइंटिस्ट ने बहुत सारे थ्योरीज इंट्रोड्यूस किए, जिनमें से कुछ गलत साबित हुए तो कुछ सही। और कुछ थ्योरीज ने हमारे नज़रिए को बदला तो कुछ ने हमें ही बदल दिया। और ऐसी एक थ्योरी है जिसने हमारे साथ साथ हमारे ब्रह्मांड को देखने के नज़रिए को ही बदल दिया, जिसका नाम है द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। और आज के इस वीडियो में मैं इसी थियोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर देना ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। Hey, welcome to Astro World. Welcome to the world of astronomy. This is your host Mandar. So let's begin. ये 1905 में महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने द्वारा दिए गए सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने स्पेशल थियोरी यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, स्पीड ऑफ लाइट और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ स्पेस टाइम जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड सेकेंड है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ठीक 10 साल बाद यानी ईयर 1915 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू सर इज़ैक न्यूटन के द्वारा दिए गए लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल और उनके द्वारा दिए गए ग्रेविटेशनल डेफिनेशंस को चैलेंज करते हुए और उन्हें फॉल्स साबित करते हुए उनके मिस्टेक्स को सुधारा। और आपको बता दूं कि आज साइंटिस्ट को अगर ग्रेविटेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो सर इज़ैक न्यूटन के द्वारा दिए गए इस डेफिनेशन का यूज़ नहीं करेंगे जो कि आप आपके क्लासेस में करते हैं, बल्कि वो सर अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिए गए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि सर इज़ैक न्यूटन का यह फॉर्मूला आपको हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, ना कि एक्यूरेट। और एक्यूरेट वैल्यू पाने के लिए आपको सर अल्बर्ट आइंस्टीन के फॉर्मूले का ही यूज़ करना पड़ेगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ऐसी थ्योरी है जिसे आप आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने कभी ना कभी आपके लाइफ में जीपीएस यानी नेविगेशन सिस्टम को यूज़ किया ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल थ्योरी के बेसिस पर ही जीपीएस को बनाया गया है। तो आइए आज हम इस स्पेशल थ्योरी को समझते हैं। इसे समझने से पहले आपको रेस्ट, मोशन और पोजिशन को समझना पड़ेगा। आपको बता दूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो एक्सेलरेशन में नहीं होता है तो उसे हम रेस्ट में कहते हैं, यानी वो स्थिर है, एक जगह पर है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक्सेलरेशन कर रहा होता है तब उसे मोशन में कहा जाता है, यानी वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू हमें ये बताया है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो सारे एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन पर नहीं हैं। उन्होंने ये कहा है कि द ऑब्जेक्ट्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर। इसे समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल को समझिए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप देखते वक्त अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप रेस्ट में हैं या फिर मोशन में हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस वीडियो को बैठ कर ही देख रहे होंगे, तो वो लोग कहेंगे कि हम तो रेस्ट में हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप मोशन में हैं, क्योंकि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो प्लैनेट अर्थ के अंदर आता है और प्लैनेट अर्थ लगातार रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और यह लॉ हर एक ऑब्जेक्ट के लिए लागू होता है। यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यह लॉ लागू होता है। यानी हमने ये तो समझ लिया कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले उसका एक्सिस सिस्टम चाहिए होता है। यानी एक्सिस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम एक्सिस लेते हैं, एक्स, वाई, जेड एक्सिस। तो इमेजिन कीजिए मैंने स्क्रीन पर एक्सिस ड्रॉ किए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस आपकी स्क्रीन को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको एक लेंथ का स्केल होना पड़ेगा, यानी लेंथ को मापने के लिए स्केल, लेंथ का यूनिट, और टाइम का स्केल होना पड़ेगा, यानी टाइम को मापने के लिए यूनिट, और इसी के साथ ऑब्जेक्ट का ओरिजिन भी होना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जब मिला के यानी एक्सिस सिस्टम को लेकर जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करोगे तब उसे
फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहा जाता है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही समझाया गया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आखिर होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझना पड़ेगा। तो आइए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। ईयर 1686 में सर इजैक न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन पर है या फिर रेस्ट में है, उस ऑब्जेक्ट पर जब तक कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, उसकी डायरेक्शन या उसका स्पीड या फिर उसका स्टेट नहीं बदलता है। यानी इसमें उन्होंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। उम्मीद है कि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया होगा। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की तरफ आते हैं। आपको बता दूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी उसके टू टाइप्स हैं। पहले तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड देन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन का यानी सर इजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम करता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर सर इजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं करता। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें यह बताया कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने ग्रेविटेशनल लेंसिंग को भी एक्सप्लेन किया। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल वेव्स ऐसे स्पेशल टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एमिट किए जाते हैं, और आज ग्रेविटेशनल वेव्स के इस कॉन्सेप्ट को लाइगो के द्वारा प्रूव किया गया है। लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है, उन्होंने सबसे पहले सितंबर 14, 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। आपने आपकी क्लासेस में ये तो पढ़ा ही होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यूनिवर्स में और स्पेस में कुछ ऐसे सिनारियोज भी होते हैं जिनमें लाइट को बेंड होना पड़ता है, और बेंड होने के बाद ट्रैवल करना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए।